हे फ्यूचर टॉपर्स, गुरु भैया दिस साइड। क्लास 12 ज्योग्राफी के बोर्ड एग्जाम के पेपर में जितने भी मैप क्वेश्चन आएंगे वो इसी वीडियो से आएंगे। आज की वीडियो में सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए, वो इंडियन मैप हो या फिर वर्ल्ड मैप हो, सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इस वीडियो के बाद मैप के लिए और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्योग्राफी की बुक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही होती है कि उसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। उसमें वर्ल्ड मैप भी इस तरीके से दिया होता है कि एग्जाम में फिर परेशानी होती है, लेकिन आपकी सारी प्रॉब्लम्स को मैंने ठीक कर दिया है। इस वीडियो में सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। इससे पहले मैं आपको ज्योग्राफी मैप के सारे क्वेश्चन बताऊं, सारे टॉपिक्स बताऊं, आपको ये पता होना भी जरूरी है कि बोर्ड एग्जाम में आखिर क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो यहाँ पर मैं सीबीएसई का सैंपल पेपर लेकर आया हूँ। अगर आप किसी और बोर्ड के स्टूडेंट हैं लेकिन आपका सिलेबस सेम है तो आप अपना पेपर चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अलग अलग लोकेशन वर्ल्ड मैप में मार्क्ड हैं, ए बी सी डी, और आपसे बोला गया है किसी भी 5 को आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर ए दिया हुआ है, नेम अ मेजर सी पोर्ट ऑफ यूरोप। तो अब यहां पर आपको देखना है कि भाई ए में जो ये मार्क्ड है ये कौन सा सी पोर्ट है जो कि एक मेजर सी पोर्ट है यूरोप का। तो मतलब आपको सी पोर्ट का नाम भी पता होना चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे कौन सा आता है। तो अगर आपका मैप वर्क स्ट्रांग नहीं है तो आप मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो वर्ल्ड मैप में ऐसा मार्क्ड है और आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए। नीचे देखते हैं, नेम एन एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग इन साउथ अमेरिका। तो भाई साउथ अमेरिका में क्वेश्चन नंबर ये डी दिया हुआ है कि इसको बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना, आगे इसको हम एक बार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसिस्टेंस गैदरिंग की हम बात कर रहे हैं साउथ अमेरिका में। फिर इसके बाद इंडियन पॉलिटिकल मैप आता है। यहां पर कोई भी मार्किंग नहीं है, सीधे आपको बोला गया है कोई भी 5 आपको खुद आइडेंटिफाई करना है, खुद मार्क करना है। जैसे एन ऑयल रिफाइनरी इन गुजरात, सी। तो भाई आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए गुजरात कहां पर आता है, वहां पर कौन सी ऑयल रिफाइनरी आती है। तो जैसे ये हमारा गुजरात है, यहां पर आप आंसर करेंगे। जब हम मैप वर्क करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एक मैप है जो मार्क्ड है, थोड़ा काम आसान हो जाता है। एक मैप ऐसा है जो मार्क्ड नहीं है, और दोनों में काम थोड़ा तो मुश्किल है। अगर आपसे नहीं बन रहा तो नहीं बनेगा, लेकिन ये वीडियो अगर आप एंड तक देख लेते हैं तो सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। बस एंड तक देखते रहिए। अब मैं एक एक करके आपको सारे मैप करवाता हूं, लेकिन उससे पहले एक धमाका भी दे देता हूं। आपको पता चल गया होगा CUT UG 2026 के सबसे प्रीमियम द ट्विन ब्रोस के योद्धा बैचेस अभी इसी वक्त से आपको हम रिकॉर्डिंग्स, MCQs, मॉक्स, प्रीमियम ग्रुप्स, प्रीमियम हाईलाइटेड NCERT, हमारे नोट्स सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। और बोर्ड एग्जाम के जस्ट बाद अप्रैल 1st वीक में आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी, जहां पर पूरा CUT का सिलेबस स्क्रैच से कराया जाएगा और उन क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। मतलब जो कुछ भी आपको CUT टॉपर बनाने के लिए जरूरी है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल्स आपको पता चल जाएंगी। बहुत सारे बच्चों ने एनरोल कर लिया है, अभी बढ़िया बढ़िया ऑफर्स चल रहे हैं, आप भी एनरोल कर सकते हैं। अब सबसे पहले वर्ल्ड मैप के क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम इंडियन मैप को देखेंगे। तो हमारी NCERTs में ज्योग्राफी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वर्ल्ड मैप के जो मैप बुक में दिए हुए हैं ना, वहाँ बाउंड्रीज बहुत क्लियरली डिफाइंड नहीं है। ये समझ में नहीं आता है कि वर्ल्ड मैप में कहाँ कैसे मार्क करना होगा, क्या करना होगा, लेकिन वो प्रॉब्लम आपके गुरु भैया ने सॉल्व कर दी है। सबसे पहले लार्जेस्ट कंट्री इन ईच कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ एरिया, मतलब एरिया वाइज हर कॉन्टिनेंट में कौन सी कंट्री सबसे बड़ी है। तो जैसे देखिए नॉर्थ अमेरिका में कनाडा, तो यहां अगर मार्क आता है तो आपको कनाडा लिखना पड़ेगा। एशिया की बात करते हैं तो चाइना, चाइना यहां पर मार्क्ड है, तो मैंने सारे आपके लिए मार्क कर दिए हैं। नीचे अगर आते हैं तो एरियाज ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग, तो देखिए मैंने आपसे बोला था इसको हम बहुत अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे देखिए अमेजॉन बेसिन दिया हुआ है, ट्रॉपिकल अफ्रीका दिया हुआ है, नदन यूरेशिया दिया हुआ है। तो यहाँ पर सारे मैंने आपके लिए मार्क कर दिए हैं। ये नाम आपको याद करना पड़ेंगे, उनकी लोकेशन आपको याद करना पड़ेगी। मतलब मैप में अगर ये मार्क आता है तो आपको ट्रॉपिकल अफ्रीका लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो इसे बहुत अच्छे से देखना है। अब अभी स्क्रीनशॉट लेने की टेंशन मत लेना, वीडियो के एंड में बता दूंगा कि पूरा PDF आपको एकदम फ्री में कहाँ कैसे मिल जाएगा, आपकी टेंशन में अभी सॉल्व कर दूंगा। एरियाज ऑफ नोमैडिक हर्डिंग, देखो यहाँ पे मैंने सारे आपके लिए मार्क किए हुए हैं। ये देखिए ये मार्क्ड है, ये मार्क्ड है, ये मार्क्ड है, ये मार्क्ड है। तो यहाँ पे पूरे आपके लिए अच्छे से हमने मार्क किए हुए हैं, जहां भी लोकेशन आएगी आप मार्क कर सकते हैं।
इसके बाद एरियाज ऑफ कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग, तो यहाँ पर देखिए ये मार्क्ड आता है तो यूएसए लिखना पड़ेगा, यूरुग्वे, अर्जेंटीना, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया। अब आप सोच रहे होंगे ये क्वेश्चन कहाँ से निकले हैं, तो अगर आप ज्योग्राफी का ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पूरे पीडीएफ में मैप वर्क के बारे में दिया हुआ है, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो आज मैं जितने करा रहा हूँ बस यही आएंगे और कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद नीचे आते हैं एरियाज ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, तो देखिए यहाँ पर भी मैंने आपके लिए मार्क कर दिए हैं। ये नाम मेरे दोस्त आपको याद करना पड़ेंगे, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। एरियाज ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग यहाँ पे दिया हुआ है। फिर इसके बाद अब थोड़े से इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज, तो यहाँ टर्मिनल स्टेशन दिए हुए हैं। देखो ट्रांस कैनेडियन रेलवे में यहाँ पर वैंकूवर आ गया, यहाँ हेलीफैक्स आ गया, सेंट पीटर्सबर्ग आ गया, व्लादिवोस्तोक आ गया, पर्थ आ गया, सिडनी आ गया ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे में। तो ये आपको पॉइंट्स याद करना पड़ेंगे और इनको हम डिटेल में भी देखेंगे। जैसे ट्रांस साइबेरियन रेलवे में देखिए हमने यहाँ पर पूरे पॉइंट्स कवर किए हुए हैं, एक एक। ये नाम आपको याद करना पड़ेंगे। पूरे नहीं हो रहे हैं तो एंड पॉइंट्स तो याद ही कर लीजिएगा, बट अगर आप पूरे करेंगे तो अच्छा रहेगा, सीयूटी में भी आपको मदद मिलेगी। अच्छा, एक और चीज बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री में जैसे आपका फंसना पक्का है आता है, जहां पूरे पीवाईक्यूज कराते हैं, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराते हैं, तो वो ज्योग्राफी की जो चैनल पे वीडियोस है वो पुरानी है, उसका कुछ करिए। तो देखिए अभी न्यू वीडियोस तो हम इतनी जल्दी नहीं बना पाएंगे, लेकिन हमने लेटेस्ट एडिशन के पीडीएफ अवेलेबल करवा दिए हैं। हालांकि वो पुरानी वीडियोस में भी कोई कमी नहीं है, बहुत ही शानदार वीडियोस हैं, उनको भी फॉलो करना। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो एप्लीकेशन वेबसाइट पर मिल जाएगा। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के बढ़िया है। पूरे पीवाईक्यूज, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर्ड है, एनसीईआरटी को निचोड़ दिया है। ट्रांस कैनेडियन रेलवे, तो देखो यहां पर भी सारे मार्क्ड हैं। इसके बाद ये हमारा ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, यहां पर भी मार्क्ड है। अब मेजर सी पोर्ट्स, तो देखो यहां पे दिए हुए हैं, पूरी नंबरिंग है। जैसे अगर ये मार्क्ड आता है 1 तो ये नॉर्थ केप है, थर्ड नंबर पे मार्क्ड आता है तो ये हैम्बर्ग है। ऐसे कर करके यहाँ पर आपके लिए हमने सारे मार्क कर दिए। देखो 21 तक यहाँ पर आपको मार्क्ड मिलेंगे, ये दिया हुआ है मेलबर्न 21। तो एक एक पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कॉन्टिनेंट्स अच्छे से याद हैं, कंट्रीज याद हैं, तो इतना कंफ्यूजन नहीं होगा। अब जैसे मान के चलो ये 21 आ जाता है, अब वहां पर दिया हुआ है लंदन, तो आप बोलेंगे नहीं यार ये तो मुझे मालूम है, यहाँ कहीं पे आता है, इस लोकेशन में थोड़ी आता है। तो अगर आपको वर्ल्ड मैप याद है ना, भले ही थोड़ा थोड़ा, तो भी आप अच्छे से आंसर कर पाएंगे, एलिमिनेट कर पाएंगे। फिर इनलैंड वाटरवेज का यहाँ पे देखो भाई 4 दिए हुए हैं, ये तो याद कर ही लेना। मेजर एयरपोर्ट्स ये दिए हुए हैं भाई, देखिए हमारे इंडिया का भी थर्ड नंबर पे मुंबई यहाँ पे मार्क्ड है। इसके बाद ये वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप है, इसकी प्रैक्टिस करिए, प्रिंट करवाइए, कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ आता है, कौन सी कंट्री कहाँ पर आती है, आपसे बनना चाहिए। ज्योग्राफी वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब इंडियन मैप की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टेट विथ हाईएस्ट एंड लोएस्ट लेवल ऑफ अर्बेनाइजेशन, तो देखिए यहाँ पर हमने शेड किया हुआ है, हिमाचल प्रदेश शेडेड है, यहाँ गोवा शेडेड है, और यहाँ हमने लिख दिया है कि भाई ये वाले शेड का मतलब है हाईएस्ट, ये वाले लाइन वाले का मतलब है लोएस्ट। तो हिमाचल प्रदेश में लोएस्ट है और गोवा में हाईएस्ट है। हम 2011 सेंसस के डेटा को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में वही दिया हुआ है। फिर स्टेट विथ हायर एंड लोअर लेवल ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, ऊपर वाला अर्बनाइजेशन वाला है ना, अगर मैंने कुछ और बोल दिया तो सॉरी, अर्बनाइजेशन है वो, ये वाला हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो हाइयर हमें कहाँ देखने को मिलता है, बिहार में, और लोअर हमें कहाँ देखने को मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ऐसे आपको पैटर्न्स भी बनाना पड़ेंगे जिससे सही से आप आइडेंटिफाई कर पाओ, और आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। फिर एनी सिटी विथ मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन, तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, ग्रेटर मुंबई हमने मार्क किया हुआ है। फिर प्रोडक्शन वाइज राइस जूट वेस्ट बंगाल, व्हीट शुगर केन यूपी, कॉटन गुजरात, टी असम, कॉफी कर्नाटका। तो ये देखिए यहाँ पर ये सारे आपके लिए मैंने मार्क कर दिए हैं, तो ये भी आपसे बनना चाहिए। फिर आयरन ओर माइंस, मैंगनीज माइंस, कॉपर माइंस, बॉक्साइट, कोल माइंस, ये सारा दिया हुआ है। ऑल रिफाइनरीज, तो मैंने बोला था ना हम देखेंगे गुजरात में कौन सा आता है, तो देखिए यहाँ आपको मार्क करना पड़ेगा और आपको सीधे सीधे नाम यहाँ पर मेंशन करना पड़ेंगे। सिर्फ 3 ही नाम है, बहुत इजीली आपसे बनना चाहिए। तो अगर आपसे एक नाम भी बन रहा होता तो ये आपका सही चला जाता। तो इतना मुश्किल नहीं जितना हम समझते हैं। फिर नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर, श्रीनगर से कन्याकुमारी देखिए यहाँ दिया हुआ है। फिर ईस्ट वेस्ट देखिए बनना ही चाहिए, नाम नहीं बनेंगे तो दिक्कत होगी। अब मैं सारे नाम नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आपका मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैप वर्क है आपको खुद से ही करना पड़ेगा। फिर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, तो यहाँ पर भी क्लियरली चारों मेंशन किए गए हैं। मेजर सी पोर्ट्स सारे दिए हुए हैं और मेजर एयरपोर्ट्स सीधे दिए हुए हैं कि भाई बताइए ऊपर कौन सा आता है, यहाँ अमृतसर, गुवाहाटी, कोलकाता, हैदराबाद, सारे दिए हुए हैं।
इंडिया में टोटल कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं आप मुझे कमेंट में बताना, लेकिन ये आपसे बनना चाहिए। भाई अगर मान के चलो पूछा गया गुजरात में कौन सी रिफाइनरी है, अब आपको यही नहीं पता गुजरात कहाँ आता है तो आप कैसे आंसर करोगे? लेकिन अगर आपको मालूम है कि गुजरात यहाँ आता है तो आप इजीली आंसर कर पाओगे। और भाई ये हमारा पूरा मैप वर्क आता है। डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा देखिए, प्ले स्टोर ऐप स्टोर से हमारी एप्लीकेशन द ट्विन ब्रोस डाउनलोड कर लीजिए। हमारी एप्लीकेशन में हमने एक फ्री कोर्स का मटेरियल बनाया हुआ है, पूरा एक फ्री कोर्स का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। वहां आपको ज्योग्राफी के टर्म्स, मैप्स, नोट्स सब कुछ फ्री में मिलेगा। तो उसमें तो हजारों बच्चे एनरोल कर चुके हैं, फ्री है एकदम, आप भी कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर ऐप स्टोर से द ट्विन ब्रोस डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हैं। और आखिरी में फिर से मैं आपको सीयूटी का बता देता हूँ, योद्धा बैचेस में डेफिनेटली एनरोल करिए। सबसे शानदार बैचेस हैं, आपको प्रीमियम रिकॉर्डिंग्स, एमसीक्यूज, मॉक्स, प्रीमियम ग्रुप्स, नोट्स, हाइलाइटेड एनसीईआरटी, लाइव क्लासेस सब कुछ मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करेंगे पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। आप हैं फ्यूचर टॉपर, साइनिंग ऑफ गुरु भैया।